बहुत ही मीठी आवाज से। इस तरह उकबा वही बातें करता रहा जो इससे पहले लोग कर चुके थे। फिर उकबा अपनी बात से फारिग हुआ तो आपने फरमाया, अबुल वलीद आओ मैं भी कुछ सुनाता हूं। उसके बाद आपने सूरह सजदा की तलावत की। अतबा पूरी तौजा से सुनता रहा और कई जगह तो उसका दिल दहल दहल गया। फिर आप तलावत से फारिग हुए तो वह उठा और कुरैश की तरफ लौट पड़ा, लेकिन अब उसकी राय पहली जैसी न थी। अब उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। चुनांचे साथियों की नजर पड़ी तो उन्होंने दूर ही से कहा, खुदा की कसम अभी वो चीज नहीं जो यहां से लेकर ये गया था। फिर वो करीब हुआ तो सबने पूछा, कहो अबू अल वलीद क्या रहा? अबुल वलीद बोला, खुदा की कसम मैंने शायरों के कसीदे सुने हैं, काहिनों के भी कलाम सुने हैं, लेकिन ये चीज ही और है। उस जैसी चीज तो मेरे कानों ने अब तक न सुनी। भाइयों, मेरी बात मान लो और जो कुछ वो करता है करने दो। उसको अरब पर छोड़ दो। अगर वो गालिब आ गए तो तुम्हारा मकसद हासिल है, भाई के खून में हाथ रंगने से बच जाओगे। और अगर वो उसके सामने झुक गए तो उसकी इज्जत तो तुम्हारी इज्जत है, इसकी ताकत तो तुम्हारी ताकत है। कुरैश बोले, अबुल वलीद खुदा की कसम तुम भी उसके जादू से बच न सके। उकबा ने कहा, मैंने जो समझा कह दिया, अब तुम्हारा जो दिल चाहे करो। कुरैश किसी को कुरान गंगनाता सुन लेते तो बहुत सताते और मजाक उड़ाते, किसी को नमाज पढ़ता देख लेते तो आवाजें किस्ते और कहकाहा लगाते, सरफट धर्मी और दुश्मनी के मारे। वरना प्यारे नबी की बातें जानने का उन्हें बहुत शौक था। नीज कुरान की आयतें सुनना भी उन्हें बहुत मरगूब था। हाँ, तो मुसलमान इनसे बहुत बचते थे। कुरान पढ़ना होता तो छिप कर पढ़ते और कुछ याद करना होता तो हल्की आवाज से करते। फिर एक रोज किसी ने कहा, कुरान बहुत हल्की आवाज से पढ़ा जाता है। कुरैश ने तो कभी उसे सुना नहीं, वो किया जाने। इसके जमाल व जलाल का आलम है, कोई जो इसकी हिम्मत करे, है कोई जो उन्हें जाकर कुरान सुनाए। अब्दुल्ला इब्न मसूद हुजूर के एक मुखलिस साथी थे और बहुत पहले इस्लाम लाए थे। ये सिलसिला अभी जारी है।